ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का। आज हम ज्योतिष में 3 ग्रहों की युति के ऊपर चर्चा करेंगे। चंद्र, शुक्र और केतु जब जन्म पत्री में किसी भाव में इकट्ठे होते हैं तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई अहम जानकारी आपसे रह ना जाए जिस कारण आपको नुकसान हो। और इस युति के उपायों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और प्रत्येक भाव में पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक के फल के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक भाव में यह युति कैसा फल देगी और यदि आपकी कुंडली में भी यह युति किसी भाव में बन रही है तो अपने विचार और अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें। आइए चर्चा करते हैं चंद्र, शुक्र और केतु की युति जन्म पत्री में जब किसी भाव में होती है तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। चंद्र, शुक्र और केतु की युति में या तो ये तीनों ग्रह शुभ फल देंगे, अच्छा फल देंगे, या फिर ये तीनों ग्रह मंदा फल देंगे। क्योंकि यदि जन्म पत्री में चंद्र मंदा हो तो शुक्र अपने आप मंदा हो जाता है और शुक्र मंदा हो तो केतु भी अपना अच्छे से फल नहीं दे पाता। और या फिर इस कुंडली में तीनों ही ग्रह बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा राजयोग जातक को देंगे, अन्यथा जातक का जीवन बहुत साधारण होगा। चंद्र, शुक्र और केतु में चंद्र के ऊपर यह दोनों ग्रह जो हैं वो डिपेंड करते हैं। जैसे चंद्रमा का दूध जो है उसमें जब केतु की खटाई डाली जाती है तो शुक्र की दही जो है वो उत्पन्न होती है, या यूं कहें चंद्र के दूध से जब दही बनती है तो केतु की खटास जो है वो उत्पन्न होती है। चंद्र केतु में शत्रुता है और शुक्र के साथ भी चंद्रमा की लगभग शत्रुता है। इसलिए इस युति में यदि चंद्रमा अच्छा होगा तो तीनों ग्रहों का फल जातक को अच्छा ही प्राप्त होगा। चंद्र और केतु में शत्रुता है, जैसे दूध में यदि केतु की खटास डाल दी जाए तो दूध जो है वो विकृत होकर वो दही बन जाता है, और यदि दूध अच्छा होगा तो दही भी अच्छा बनेगा और केतु भी अच्छा बनेगा। और केतु को शुक्र का बीज कहा गया है। शुक्र यदि पृथ्वी है तो केतु उसकी छाया है। तो शुक्र के साथ जब भी केतु कहीं बैठ जाता है तो शुक्र के फल को और अच्छा कर देता है। शुक्र की जो शुभता है उसको 4 गुना कर देता है। तो आइए आगे हम चर्चा करते हैं चंद्र, शुक्र और केतु की युति जब जन्म पत्री में केंद्र और त्रिकोण में हो तथा चंद्र और शुक्र केंद्र त्रिकोण के भाव के ही स्वामी हो तो ऐसे में जातक को राजयोग मिलता है, जातक धन वैभव से संपन्न होता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है। इस युति में केतु के प्रभाव से शुक्र जो है वो बली हुआ करता है, किंतु चंद्रमा जो है वो अशुभ हो जाता है। जन्म पत्री में वृक्क, कर्क, तुला और मीन राशि में यह युति केंद्र त्रिकोण में हो तो विशेष राजयोग होता है, जातक धनी होता है, सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य जातक भोगता है, धन वैभव से जातक संपन्न होता है और प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है। चंद्र, शुक्र और केतु की युति अक्सर अमावस्या से 3-4 दिन पहले बनती है या 3-4 दिन
बाद में बनती है। अतः इन स्थितियों में चंद्रमा को क्षीण माना जाएगा, जिस कारण चंद्रमा कमजोर हो जाता है और क्षीण चंद्रमा को क्रूर ग्रह भी शास्त्रों में कहा गया है। अतः कुंडली में चंद्रमा मंदा होने की संभावना ज्यादा ही होगी यदि वो अपनी राशि या उच्च राशि में ना हो, या शुक्र अपनी राशि या उच्च राशि में ना हो। आगे हम इस युति के ऊपर चर्चा करते हैं। सन 1863 से लेकर 2010 तक यह युति 147 साल में सिर्फ 63 बार ही यह युति बनी है। चंद्र शुक्र केतु की युति कभी कभी तो एक महीने में 2 बार बन जाती है, 27 दिन के बाद फिर बन जाती है, अथवा 9 महीने के बाद यह युति बनती है। और कभी कभी देखा गया है कि 4-5 साल तक यह युति बनती ही नहीं है, क्योंकि एक बार 1909 से लेकर सन 1909 से लेकर 1918 के बीच में यह युति एक बार भी नहीं बनी। तो आइए इस युति के ऊपर आगे हम चर्चा करते हैं। इस युति के प्रभाव से जातक को कौन कौन से व्यवसायों से लाभ होता है, या जातक कौन कौन से व्यवसाय करने वाला होता है। इस युति के प्रभाव से जातक जो हैं बचपन से ही कलाकार होते हैं, और ऐसे जातक अभिनेता हो सकते हैं, अभिनेत्री हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, नर्तक हो सकते हैं। चाहे जातक कोई भी व्यवसाय करे, ये गुण जातक में अवश्य होंगे। एक कवि हृदय का जातक होगा, चाहे वो कोई और भी काम कर रहा हो तब भी उसके अंदर एक कवि रहेगा। और यदि इन व्यवसाय को करे तो कहना ही क्या, इनमें इनको विशेष लाभ होता है। ऐसे जातक बहुत अच्छे रोमांटिक कवि भी हो सकते हैं, और नर्तक हो सकते हैं, नाचने में कुशल हो सकते हैं, फिल्मों के निर्माता हो सकते हैं, फिल्मों के निर्देशक हो सकते हैं, और फिल्मों की कहानी लिखने वाले पटकथा लेखक ऐसे जातक हो सकते हैं। ऐसे जातक बहुत अच्छे संगीतकार हो सकते हैं, कोई मॉडल हो सकते हैं, फैशन डिजाइनर हो सकते हैं, और खजाने की रक्षा करने वाले खजांची हो सकते हैं, मूर्तिकार ऐसे जातक हो सकते हैं, और क्रय विक्रय में कुशल व्यापारी ऐसे जातक हो सकते हैं, और वस्त्रों का व्यवसाय करने वाला ऐसा जातक हो सकता है। ऐसे जातक पायलट हो सकते हैं, वैमानिक इंजीनियर हो सकते हैं, मीडिया व्यवसायी हो सकते हैं, टीवी पर प्रस्तुति देने वाले कोई कलाकार हो सकते हैं, जैसे न्यूज़ एंकर होते हैं। और ऐसे जातक गीतकार हो सकते हैं, और मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, कृषि करने वाला हो सकता है जातक, और बच्चों से संबंधित कार्य करने वाला भी ऐसा जातक हो सकता है, और ऐसे जातक जिम्नास्टिक भी हो सकते हैं। जातक इन कार्यों को करने वाले होते हैं, अथवा इन कार्यों से जातक को बहुत लाभ होता है। और ऐसे जातकों का पूरा ही परिवार जो है वो कलाकारों का हो सकता है, घर में कलाकारों का आना जाना लगा रह सकता है। और पूरा परिवार एक ही व्यवसाय में हो सकता है, जैसे पिता ने जो व्यवसाय किया वही व्यवसाय पुत्र कर रहा है। और देखा गया है कि सारा परिवार लगभग एक ही व्यवसाय से जुड़ा रहता है। और ऐसे जातकों में कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं, इसके ऊपर हम विचार करते हैं। ऐसे जातक सुंदर वस्त्र पहनने के शौकीन होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, और परिवार में सबको प्यारा होते हैं, और इत्र आदि सुगंधित वस्तुओं का उपयोग करने वाले होते हैं। ऐसे जातकों के नेत्र बहुत सुंदर हुआ करते हैं, और ऐसे जातक कुछ आलसी भी होते हैं, और सुगंधित वस्त्र पहनने का इन्हें शौक होता है। और ऐसे जातकों में प्रबल काम शक्ति होती है। इसके बाद रोग के ऊपर विचार करते हैं। चंद्र शुक्र केतु की युति जन्मपत्री में होने पर जातक को मानसिक परेशानी रह सकती है,
अवसाद रह सकता है, निमोनिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, कर्क रोग हो सकता है, जोड़ों में दर्द रह सकता है, एनीमिया हो सकता है, मूत्र रोग की समस्या जातक को हो सकती है और ऐसे जातक का शरीर कभी-कभी सूखने लगता है बचपन से ही और शरीर कमज़ोर हो सकता है। आगे चंद्र शुक्र केतु की युति के ऊपर अन्य योगों के ऊपर हम विचार करते हैं। इस युति के प्रभाव से कुंडली में कौन-कौन से योग जो हैं वो बन सकते हैं। चंद्र शुक्र और केतु की युति के प्रभाव से जातक के पिता के ऊपर थोड़ा भारी होता है यह योग। जन्म से लेकर 15 वर्ष की आयु के मध्य में जातक के पिता के ऊपर कोई कष्ट आ सकता है या जातक का इस समय में अपने पिता से वियोग हो सकता है। और युति पर पाप ग्रहों की यदि दृष्टि हो तो जातक की माता को भारी कष्ट होता है। और मेष, कर्क, तुला और धनु राशि में यह युति होने पर जातक को रक्त विकार ज़्यादा होते हैं, खून की कमी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है और चमड़ी से संबंधित रोग ऐसे जातक को हो सकते हैं। यदि जन्मपत्री में चंद्र, शुक्र, केतु की युति पर मंगल और शनि की दृष्टि पड़ रही हो या लग्न में मंगल शनि हो तो जातक का विवाह नहीं होता, वह माता से भी शीघ्र वियोग हो जाता है। और वृक्ष लग्न के जातकों को जल से उत्पन्न होने वाले रोगों का भय रहता है। दूषित जल का सेवन करने से जो रोग होते हैं वो ज्यादातर वृक्ष लग्न में किसी भी भाव में यह युति हो तो उनको जल से उत्पन्न होने वाले रोग हो सकते हैं। और कर्क लग्न की कुंडली में केंद्र में युति होने पर जातक जो है विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और सरकार से ऐसे जातक जो हैं पुरस्कार प्राप्त करते हैं। सरकार के द्वारा ऐसे जातक सम्मानित किए जाते हैं और ऐसे जातक दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इनकी आयु बहुत लंबी होती है। और चंद्र, शुक्र, केतु की युति जन्मपत्री में वृश्चिक राशि में होने पर जातक पाप बुद्धि के होते हैं और इनको रक्त विकार होता है, स्वभाव में बहुत ज्यादा क्रोध होता है तथा माता का भी सुख इनको प्राप्त नहीं होता, माता से भी जल्दी वियोग हो सकता है। आगे वृक्ष लग्न के जातक जो हैं वो कलह प्रिय होते हैं और बहुत कामुक हुआ करते हैं और इसी प्रकार मेष लग्न के जो जातक होंगे वो भी अति कामुक हुआ करते हैं। कन्या राशि में चंद्र, शुक्र, केतु की युति यदि जन्मपत्री में बन रही हो तो ऐसे में जातक का जीवन जो है साधारण होता है और पत्नी के सुख में जातक को कमी होती है। मकर लग्न की कुंडली में केंद्र त्रिकोण में चंद्र, शुक्र, केतु की युति होने पर जातक के एक से अधिक विवाह जो हैं वो हुआ करते हैं। और मेष या वृश्चिक राशि में चंद्र, शुक्र, केतु की युति जन्मपत्री में होने पर स्त्री जातक जो हैं वो अपने पति से द्वेष करने वाली होती हैं। यह किसी भी लग्न की कुंडली में यदि स्त्री की कुंडली में स्त्री जातक की कुंडली में मेष या वृश्चिक राशि में यह युति बन रही हो तो ऐसे में उस स्त्री का अपने पति के प्रति द्वेष रहता है। इसके बाद अगले योग के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तुला लग्न की कुंडली में केंद्र त्रिकोण व लाभ स्थान में युति होने पर जातक जो हैं वो दीर्घायु हुआ करते हैं। 80 से ज्यादा की आयु ऐसे जातक प्राप्त करते हैं। और किसी भी लग्न की कुंडली में चंद्र, शुक्र, केतु की युति किसी भाव में हो तथा पंचम और अष्टम भाव में यदि पाप ग्रह हो तो ऐसे में जातक को मिर्गी नाम का रोग हो सकता है। यदि जन्मपत्री में चंद्र और शुक्र के मध्य में टकराव हो रहा हो तो ऐसे में माता जो है वो नेत्रहीन हो सकती हैं, जातक की माता नेत्रहीन हो सकती हैं। आगे चंद्र, शुक्र, केतु की युति यदि जन्मपत्री में चतुर्थ भाव में हो तथा
शनि से दृष्ट हो तो माता को कष्ट होता है, या फिर यदि चंद्र शुक्र केतु की युति से चतुर्थ भाव में शनि हो तो भी माता को कष्ट होने की संभावना रहती है। इसके बाद लग्न व सप्तम भाव में यदि पाप ग्रह हो तो जातक की आयु कम हो सकती है। चंद्र शुक्र केतु की युति किसी भी लग्न में किसी भी भाव में बन रही हो, किंतु लग्न में और सप्तम भाव में यदि पाप ग्रह बैठे हों तो ऐसे में जातक अल्पायु हो सकते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्र शुक्र केतु की युति पर यदि शनि की दृष्टि हो तो जातक को त्वचा से संबंधित रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसके बाद कर्क या वृष राशि में युति होने पर पाप ग्रहों की दृष्टि इस युति पर हो तो जातक को हृदय रोग होते हैं। यदि युति पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, यह युति किसी भी लग्न की कुंडली में हो और किसी भी राशि में हो और इस युति के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो और चंद्रमा कर्क या वृश्चिक राशि के नवांश में हो तो जातक को दुर्लभ रोग हो सकते हैं। छोटी उम्र से ही कोई रोग जातक को हो सकता है। ज्यादातर मधुमेह शुगर रोग होने की संभावना ज्यादा होती है। यदि कुंडली में सूर्य और राहु की युति हो तो माता जो है वो जातक की माता अल्पायु हो सकती है। कुंडली में यदि बुध पाप प्रभाव में हो तो जातक को मानसिक परेशानी ज्यादा होती है और त्वचा से संबंधित रोग जातक को हो सकते हैं। और संतान सुख व धन लाभ के लिए ऐसे जातकों को गुरु के उपाय करने चाहिए, गुरु को कायम करना चाहिए। कभी कभी देखा गया है कि ऐसे जातकों को यदि धन मिलता है तो संतान का सुख नहीं मिलता, यदि संतान का सुख मिलता है तो धन का सुख नहीं मिलता। यदि ऐसा आपके जीवन में हो रहा है तो आपको गुरु को कायम करना चाहिए, जुपिटर को कायम करना चाहिए, अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, जिससे आपको धन भी मिलेगा और संतान का सुख भी मिलेगा। और साथ के साथ अपने बड़ों की आज्ञा का पालन भी जरूर करना है, इससे गुरु आपका कायम हो जाएगा। कुंडली में यदि मंगल और राहु की युति हो तो जातक को वैधव्य योग हो सकता है, जीवन साथी का देहांत हो सकता है। कुंडली में शुक्र और केतु यदि दोनों ग्रह नष्ट हो रहे हों तो ऐसे में जातक का बोलते समय ऊपर का मसूड़ा जो है दिखाई देगा, जो दांतों के ऊपर का हिस्सा होता है वो दिखाई देगा और नाक और कान कुछ ऊपर को चढ़े हुए होंगे और उंगलियों के जो जोड़ हैं वो भी बहुत मोटे हो सकते हैं। ऐसे में शुक्र और केतु कुछ मंदे होते हैं किंतु जातक संतान सुख जरूर प्राप्त करता है। और चंद्र शुक्र केतु की युति होने पर जन्मपत्री में चंद्रमा यदि शुभ ग्रह के नवांश में हो तथा रात्रि का जन्म हो तो राजयोग का फल जातक को प्राप्त होता है, जातक धन वैभव से संपन्न होता है। चंद्र शुक्र केतु की युति जन्मपत्री में होने पर देखा गया है कि जातक का जन्म जहां होता है उस स्थान को किसी कारणवश त्यागना पड़ता है। 2-3 वर्ष की आयु में या 5-6 वर्ष की आयु में जातक अपने शहर को छोड़कर किसी और शहर में जाकर निवास कर सकते हैं। इसका कोई भी कारण हो सकता है। चंद्र शुक्र केतु की युति यदि पाप ग्रहों के मध्य में हो अर्थात युति से 12वें और युति से दूसरे भाव में यदि पाप ग्रह हो तो ऐसे में जातक अल्पायु होते हैं। चंद्र शुक्र केतु की युति पर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तथा युति से केंद्र और त्रिकोण में पाप ग्रह हो तथा लग्न कुंडली में लग्न में पाप ग्रह हो तो जातक अल्पायु होता है। सिंह राशि में चंद्र शुक्र और केतु की युति हो तथा रात्रि का जन्म हो व चंद्रमा सिंह राशि के नवांश में हो
तो विशेष राजयोग होता है। जातक धन वैभव से संपन्न होकर कोई बहुत बड़ा अधिकारी हुआ करता है। कुंडली में भाव 2, भाव 4, भाव 7 में चंद्र शुक्र केतु की युति होने पर माता पिता व पत्नी परिवार पर मंदा प्रभाव इस युति का होता है। वह संतान सुख में कमी हो सकती है। विवाह के बाद माता जो है या पत्नी जातक की बीमार रह सकती है। जिनकी कुंडली में किसी भी लग्न में किसी भी राशि में चंद्र शुक्र केतु की युति हो तो विवाह के बाद माता बीमार रहने लगेगी या पत्नी बीमार रहने लगेगी या फिर माता को नेत्र रोग हो जाएगा, माता को आंखों की समस्या हो जाएगी। और कभी कभी देखा गया है कि घर में सास बहू का झगड़ा भी रह सकता है। और चंद्र शुक्र केतु की युति जन्मपत्री में होने पर दादी पोते का मेल नहीं होगा। यदि मेल हो भी जाएगा तो आपस में घर में झगड़ा रहेगा। कुंडली में 7 से लेकर 12वें भाव में कहीं किसी भाव में चंद्र शुक्र केतु की युति होने पर पड़ोस में किसी लड़के का विवाह नहीं होगा। और चंद्र शुक्र केतु की युति जन्मपत्री में होने पर 40 वर्ष की आयु तक जातक को शत्रुओं से परेशानी रह सकती है। शत्रु जातक को परेशान कर सकते हैं। अब हम चंद्र शुक्र केतु की युति के उपायों के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रत्येक भाव में चंद्र शुक्र केतु की युति के उपाय जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए ज्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें और अपने होरोस्कोप का, अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाएं। तो कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं जो सभी भावों में किए जा सकते हैं। ऐसे जातकों को चाहिए कि वो अपनी कमजोरी कभी भी दूसरों से ना कहें, रात के समय दूध का सेवन ना करें और कभी भी सार्वजनिक मूत्रालय में पेशाब ना करें, किसी के किए हुए पेशाब के ऊपर पेशाब ना करें। और ऐसे जातकों को हमेशा गाय की सेवा करनी चाहिए। शुक्रवार को गौशाला में अवश्य जाना चाहिए, गाय की परिक्रमा करके आशीर्वाद लेना चाहिए और गाय को हरा चारा डालना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए उपायों की आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम चंद्र शुक्र और केतु की युति के 1 से 12 भाव में होने वाले प्रभाव के ऊपर विचार करते हैं। यदि चंद्र शुक्र और केतु की युति लग्न में हो तो राजयोग होता है। जातक धन वैभव से संपन्न होता है। और स्त्री जातक की कुंडली में चंद्र शुक्र केतु की युति लग्न में होने पर स्त्री जो है ईर्ष्यालु स्वभाव की होती है, किंतु सुखी होती हैं और सौभाग्यशाली होती है। लग्न में चंद्र शुक्र केतु की युति होने पर जातक का प्रेम विवाह हो सकता है और जातक के 1 से अधिक विवाह होते हैं। और स्त्री जातक पूर्ण सुख जीवन में भोगती हैं, किंतु क्रोधी स्वभाव की होती हैं। और जिनकी कुंडली में चंद्र शुक्र केतु लग्न में हो, ऐसे जातक बहुत सुंदर होते हैं, सुंदर वस्त्र पहनने वाले होते हैं और सुगंधित पदार्थों के शौकीन होते हैं। वैश्याओं और स्त्रियों से इनको सुख मिलता है। और ऐसे जातक विनीत स्वभाव के होते हैं, वैभवपूर्ण इनका जीवन होता है और अपने धर्म का पालन करने वाले होते हैं। वृष राशि में युति हो तथा केंद्र में शुभ ग्रह हो तो ऐसे जातक की 60 वर्ष की आयु होती है। यदि कुंडली में अष्टम भाव में पाप ग्रह हो तो मिर्गी रोग होने की संभावना होती है। और पुरुष राशि में यह युति लग्न में हो तथा तीनों ग्रह पुरुष नवांश में हो तो जातक नपुंसक होता है। और मेष और कन्या राशि में लग्न में यह युति होने पर जातक को नेत्र रोग होते हैं। प्रथम भाव में चंद्र शुक्र और केतु की युति के प्रभाव से पत्नी का स्वास्थ्य जो है वो खराब रहेगा।
और पत्नी को मानसिक परेशानी रहेगी। वृष राशि में होने पर राजयोग होगा, किंतु जातक को जेल में भी जाना पड़ सकता है। और तुला, मीन या धनु राशि में लग्न में चंद्र शुक्र केतु की युति हो तथा शनि अष्टम भाव में हो तो जातक अल्पायु होता है जब 32 वर्ष की आयु होती है। कुंभ राशि में चंद्र शुक्र केतु की युति लग्न में हो तो जातक को सिर से संबंधित रोग होते हैं। और यदि कुंडली में मंगल अष्टम भाव में हो, किसी भी राशि में चंद्र शुक्र केतु की युति लग्न में हो और मंगल यदि अष्टम भाव में हो तो माता सहित जातक के ऊपर भारी कष्ट होता है। अर्थात ऐसे जातक का जब जन्म होता है तो उसी समय दोनों माता और बच्चे के ऊपर भारी कष्ट की संभावना रहती है। और कुंडली में यदि भाव 4 में पाप ग्रह हों तो 10 वर्ष की आयु तक जातक को बालारिष्ट होता है। 10 वर्ष की आयु तक भारी कष्ट जातक को हो सकता है। और तुला राशि में युति लग्न में होने पर अष्टम भाव में यदि पाप ग्रह ना हो तो जातक दीर्घायु होते हैं, लंबी आयु प्राप्त करते हैं, किंतु पत्नी या माता को मानसिक रोग होता है। और मेष राशि में चंद्र शुक्र केतु की युति लग्न में हो और अष्टम भाव में यदि पाप ग्रह न हो तो जातक जो है वो दीर्घायु को प्राप्त करता है। इसके बाद दूसरे भाव में चंद्र शुक्र केतु के प्रभाव के ऊपर हम विचार करेंगे। जन्मपत्री में चंद्र शुक्र केतु की युति दूसरे भाव में होने पर जातक को नेत्र विकार होता है, आंखों से संबंधित रोग हो सकते हैं, संतान सुख में कमी होती है। और कर्क राशि में यदि युति हो या तुला राशि में या मीन राशि में दूसरे भाव में यह युति हो तो राजयोग होता है, जातक धन वैभव से संपन्न होता है। यदि जन्म पत्री में दूसरे भाव में इस युति पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक को चमड़ी से संबंधित रोग होते हैं। और इस भाव के जातक जो हैं वो राजा के समान वैभवशाली होते हैं। इनको गठिया रोग हो सकता है, निमोनिया रोग हो सकता है, वायु विकार इनको हो सकता है और शारीरिक कष्ट इनको रह सकता है। दूसरे भाव में चंद्र शुक्र केतु की युति होने पर जातक को मेडिकल स्टोर से लाभ होता है या पंसारी के काम से इनको बहुत लाभ होता है। दूसरे भाव में चंद्र शुक्र केतु की युति होने पर गुरु का फल जो है वो अक्सर खराब हो जाया करता है। और दूसरे भाव में यह युति होने पर जातक सफल प्रेमी होते हैं और बुढ़ापे में भी ऐसे जातक इश्क करने वाले होते हैं। दूसरे भाव में यह युति होने पर जातक को शुक्र के कार्यों से लाभ होता है और ऐसे जातकों का अफेयर या व्यभिचार के कारण पतन हुआ करता है। यदि कुंडली में सूर्य पंचम भाव में हो तो जातक को 5, 10 या 15 वर्ष की आयु में जातक की 5, 10 या 15 वर्ष की आयु में परिवार को धन हानि जो है वो हो सकती है। दूसरे भाव में इस युति के प्रभाव से जातक यात्राएं बहुत करते हैं और यात्राओं से संबंधित इनका कोई व्यवसाय भी हो सकता है। और दूसरे भाव में इस युति के कारण जातक को मानसिक परेशानी हो सकती है। यदि कुंडली में भाव 10 में कोई ग्रह हो तो इनको बहुत शुभ फल मिलते हैं। और वृश्चिक राशि में दूसरे भाव में यह युति होने पर जातक भौतिक विज्ञान में अच्छा नाम कमा सकते हैं। रसायन विज्ञान में ऐसे जातक को विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। और कुंभ राशि में दूसरे भाव में यह युति होने पर जातक के 3 विवाह हो सकते हैं। अब हम विचार करते हैं कुंडली के तृतीय भाव में चंद्र शुक्र केतु की युति। तो ऐसे जातकों को शुक्र की महादशा में विशेष धन लाभ होता है। ऐसे जातक के हाथ पैर कुछ मोटे होते हैं और अक्सर ऐसे जातक संघर्ष करने वाले होते हैं, दुख सहन करने वाले होते हैं। और कर्क या धनु राशि में यह युति तृतीय भाव में हो
और किसी पाप ग्रह की दृष्टि इस युति के ऊपर हो तो जातक को 30 वर्ष की आयु में कष्ट होता है, या 30 वर्ष की आयु तक जातक को कष्ट रह सकते हैं, अथवा जातक की आयु 30 वर्ष हो सकती है। तृतीय भाव में यह युति होने पर जातक को भाई के सुख में कमी होती है। ऐसे जातक बहुत आकर्षक होते हैं और बहुत सुंदर होते हैं। यदि कुंडली में गुरु भाव 4 में हो तो जातक दीर्घायु लंबी उम्र को प्राप्त करते हैं। 80 वर्ष से अधिक इनकी आयु हो सकती है। अतिथि सेवा करने से ऐसे जातक की बहुत उन्नति होती है और मंदे ग्रहों का मंदा फल जो है वो कम हो जाता है यदि ऐसे जातक घर में आए अतिथि का विशेष मान सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। केतु से संबंधित रोग जातक को हो सकते हैं, जैसे जोड़ों में दर्द रहना, पैरों में दर्द रहना, और इसके लिए जातक को गुरु के उपाय करने चाहिए। और तृतीय भाव में यह युति होने पर जातक कवि व कलाकार होते हैं और पत्नी के साथ प्रेम का व्यवहार करने से, पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करते रहने से और पत्नी का मान सम्मान करते रहने से और पत्नी को वस्त्रों का गिफ्ट देते रहने से जातक जो हैं विशेष उन्नति करते हैं। और वृश्चिक राशि में तृतीय भाव में चंद्र शुक्र केतु की युति होने पर जातक को थकान की समस्या हो सकती है। और तृतीय भाव में चंद्र शुक्र केतु की युति किसी भी राशि में होने पर जातक का अपनी पत्नी से वियोग हो सकता है, या जातक और उसकी पत्नी दूर दूर रह सकते हैं। इसके बाद हम चतुर्थ भाव के ऊपर विचार करते हैं। चंद्र शुक्र केतु की युति कुंडली में चतुर्थ भाव में होने पर राजयोग होता है। जातक धन वैभव से संपन्न होता है। स्त्रियों व परिवार का पूर्ण सुख जातक को प्राप्त होता है। और जल मार्ग के व्यापार से, समुद्री मार्ग के व्यापार से जातक को धन लाभ होता है। ऐसे जातक महान होते हैं, गौरवशाली होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, इनके बहुत से मित्र होते हैं और ऐसे जातक बहुत सुख भोगने वाला होता है। और कुल में ऐसे जातक अपने खानदान में ऐसे जातक प्रधान होते हैं और विनम्र स्वभाव के हुआ करते हैं। और ऐसे जातक का मकान बहुमंजिला हो सकता है और घर में कोई ऊंचाई से गिर सकता है, कोई इंसान, कोई व्यक्ति घर में ऊंचाई से गिरकर कष्ट प्राप्त करता है। और युति पर पाप प्रभाव होने से जातक को नशे की लत लग सकती है, वह जातक महाव्यसनी हो सकता है। यदि जन्मपत्री में शनि 10वें भाव में हो या सूर्य पंचम भाव में हो तो जातक को माता पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है, लंबी उम्र तक माता पिता का सुख प्राप्त होता है। माता पिता भी लंबी उम्र के हुआ करते हैं। वह जातक काम वासना से दूर और विरक्त होता है। आगे हम इस युति के ऊपर विचार करते हैं। चतुर्थ भाव में चंद्र शुक्र केतु की युति यदि पाप प्रभाव में हो तो जातक को संतान सुख में कमी होती है। और किसी भी राशि में यह युति चतुर्थ भाव में होने पर जातक के 2 विवाह हो सकते हैं। और सिंह राशि में यदि यह युति चतुर्थ भाव में हो तो किसी कारणवश जातक को जेल जाना पड़ सकता है। और मेष राशि में युति हो तो जातक बहुत कामातुर होते हैं। और यदि कुंडली में पंचम 5वें भाव में या 8वें भाव में पाप ग्रह हो तो जातक को अपस्मार रोग हो सकता है या मृगी रोग हो सकता है। और मेष राशि में यह युति चतुर्थ भाव में होने पर जातक के 1 से अधिक विवाह होते हैं। और धनु राशि में यह युति चतुर्थ भाव में हो तथा गुरु शुभ प्रभाव में हो तो जातक को भूमि में गड़ा हुआ खजाना मिलता है। रास्ते में कहीं जातक को कोई खजाना, कोई धन, कोई कीमती वस्तु मिल सकती है, या जमीन में गड़ा हुआ धन जातक को प्राप्त हो सकता है। मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि में यह युति चतुर्थ भाव में हो तथा पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक को रक्त विकार होता है और चमड़ी से संबंधित रोग हो सकता है। चंद्र
शुक्र और केतु की युति कुंडली में पंचम भाव में होने पर जातक का प्रेम विवाह होता है। यदि युति पर गुरु की दृष्टि हो तो प्रेम विवाह नहीं होता। पंचम भाव में चंद्र शुक्र केतु की युति के प्रभाव से जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं, संतुष्ट रहने वाला होता है और ऐसा जातक अनेक प्रकार के सुखों को भोगने वाला होता है और अपनी बेटी से विशेष स्नेह करने वाला होता है और पत्नी का प्यारा होता है। कुंभ राशि में चंद्र शुक्र केतु की युति यदि पंचम भाव में हो तो जातक व्यभिचारी होता है और पत्नी से घृणा करने वाला होता है। और कुंभ राशि में युति हो तथा कुंडली में मंगल राहु की भी युति हो रही हो तो जातक पत्नी सहित शत्रु द्वारा किसी प्रकार से कष्ट जो है वो प्राप्त करता है। अर्थात कुंभ राशि में यह युति हो और मंगल राहु की भी कुंडली में युति हो रही हो तो जातक जब पत्नी के साथ होता है उस समय कोई शत्रु जातक के ऊपर आक्रमण कर सकता है, जातक तथा उसकी पत्नी दोनों को घायल कर सकता है या शारीरिक रूप से कष्ट दे सकता है। खासकर 58 वर्ष की आयु में ऐसा होने की संभावना रहती है। और मकर राशि में चंद्र शुक्र केतु की युति पंचम भाव में हो तो जातक के 3 विवाह हो सकते हैं और यदि कुंडली में अष्टमेश केंद्र में हो तथा लग्नेश भाव 6 में हो और यह युति किसी भी राशि में हो तो जातक की आयु 30 वर्ष की होती है। और तुला राशि में चंद्र शुक्र केतु की युति पंचम भाव में हो तथा पाप ग्रहों से दृष्ट हो तथा अष्टमेश केंद्र में हो तो जातक अल्पायु होता है। और पंचम भाव में चंद्र शुक्र केतु की युति होने पर जातक को किडनी के रोग हो सकते हैं, खासकर कुंभ राशि में। और मकर राशि में चंद्र शुक्र केतु की युति पंचम भाव में होने पर सास बहू का झगड़ा घर में रह सकता है। इसके बाद छठे भाव के ऊपर हम विचार करते हैं। चंद्र शुक्र केतु की युति कुंडली में छठे भाव में होने पर जातक को नेत्र रोग होता है, नेत्र विकार होता है। ऐसे जातक निशांत हो सकते हैं, अर्थात रात्रि के समय इन्हें कम दिखाई देगा और इनको पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, अपच रोग हो सकता है, अजीर्ण रोग हो सकता है, पाचन शक्ति इनकी कमजोर हो सकती है, पेट से संबंधित व्याधि होती है और ऐसे जातकों का किसी उच्चाधिकारी की पत्नी के साथ अनुचित संबंध होते हैं और ऐसे जातक कुछ कमजोर शरीर के हो सकते हैं, रोग से पीड़ित इनका शरीर होता है। ऐसे जातक शत्रुओं से भी पीड़ित होते हैं। आय, इनकम व खर्चा इनका बराबर होता है और ऐसे जातक पाप कर्म में रत रह सकते हैं, दुष्चरित्र के हो सकते हैं तथा इनको पिशाच बाधा हो सकती है। अपस्मार रोग अर्थात मृगी रोग होने की संभावना होती है और जन्म से लेकर 12 दिन तक का समय इनके लिए भारी होता है, भारी कष्ट आने की संभावना होती है और इनको माता के सुख में भी कमी होती है, माता से जल्दी वियोग हो सकता है। यदि चंद्र शुक्र केतु की युति के ऊपर लग्नेश की दृष्टि हो तो अग्नि के द्वारा या जल में डूबने से या किसी दुर्घटना आदि से दुर्मरण हुआ करता है। और आगे हम इस युति के ऊपर विचार करते हैं। जातक को संतानहीनता होती है या जातक की एक ही संतान हुआ करती है। और मीन राशि में यह युति चंद्र शुक्र केतु की युति छठे भाव में होने पर जातक को फांसी के द्वारा या दम घुटने से जातक को कष्ट होता है। और चंद्र शुक्र केतु की युति छठे भाव में हो तथा अष्टमेश केंद्र में हो तो भी जातक अल्पायु होता है। और यदि वृष राशि में छठे भाव में यह युति हो तो राजयोग होता है, जातक धन वैभव से संपन्न होता है। तथा इसके बाद तुला या मीन राशि में चंद्र शुक्र केतु की युति छठे भाव में होने पर जातक को दूषित जल से होने वाले गले के रोग होते हैं। और धनु राशि में यह युति होने पर जातक को टीबी रोग हो सकता है, क्षय रोग हो सकता है
और तुला या मीन राशि में चंद्र शुक्र केतु की युति छठे भाव में हो तथा शुक्र शनि के नवांश में हो तो ऐसे में जातक की 58 वर्ष की आयु होती है। और तुला या मीन राशि में युति पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक की आयु 30 वर्ष भी हो सकती है। और तुला या वृष राशि में यह युति छठे भाव में होने पर जातक को मुख के रोग होने की संभावना होती है। और सिंह या मीन राशि में छठे भाव में यह युति हो तथा लग्नेश शनि के नवांश में हो तो 58 वर्ष की आयु होती है। और चंद्र शुक्र केतु की युति के ऊपर यदि पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक को हृदय रोग होता है या चमड़ी से संबंधित रोग होते हैं। और मकर या सिंह राशि में यह युति छठे भाव में होने पर जातक का अपनी माता से जल्दी वियोग हो जाता है, बचपन में ही वियोग हो सकता है। और कन्या राशि में चंद्र शुक्र केतु की युति छठे भाव में होने पर जातक हथियारों से घायल होता है, हथियारों के द्वारा इनको चोट लगने की संभावना होती है। इसके बाद हम चंद्र शुक्र केतु के सप्तम भाव में युति के प्रभाव के ऊपर चर्चा करेंगे। सप्तम भाव में चंद्र शुक्र केतु की युति होने पर इनको नेत्र रोग होता है। और ऐसे जातक दानी होते हैं, धार्मिक होते हैं, 2 या 3 विवाह इनके हो सकते हैं, प्रेम विवाह हो सकता है। और इनका ऐश्वर्य किसी राजा के समान होता है, राजा के तुल्य ये धन वैभव से संपन्न होते हैं, ऐश्वर्यवान होते हैं। और इनको बहुत अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति भी होती है। अनेक प्रकार से ये सुखी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और पशुपालन से इनको लाभ होता है। वह राहु इनके लिए सहायक होता है। भाव 5 या भाव 8 में या दोनों में ही पाप ग्रह हों तो जातक को अपस्मार रोग होने की संभावना होती है, अर्थात मृगी रोग इनको हो सकता है। और यदि सभी पाप ग्रह अष्टम भाव में हो तो जातक को कोई असाध्य रोग हो सकता है जिसका इलाज भी संभव न हो, या फिर जातक को मृगी रोग होने की संभावना होती है। और कुंडली में चंद्र शुक्र केतु की युति से जातक के बहुत अफेयर हो सकते हैं। और ऐसे जातक को धन के वृथा खर्च से बचना चाहिए, अन्यथा उनको कष्ट उठाना पड़ता है। बिना आवश्यकता के इनको धन का खर्चा नहीं करना चाहिए। और स्त्री जातक की कुंडली में चंद्र शुक्र केतु की युति सप्तम भाव में होने पर वो कुछ ईर्ष्यालु स्वभाव की होती हैं, किंतु सुखी होती हैं और सौभाग्यशाली होती हैं। यदि सप्तम भाव में चंद्र शुक्र केतु की युति पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक को संतानहीनता होती है, वह हृदय से संबंधित रोग हो सकता है। धनु या कर्क राशि में सप्तम भाव में यह युति होने पर संतानहीनता होती है। और तुला राशि में यह युति सप्तम भाव में होने पर जातक को राजयोग का फल मिलता है, जातक धन वैभव से संपन्न होता है। और सप्तम भाव में युति के प्रभाव से जातक को माता के सुख में कमी होती है। और चंद्र शुक्र केतु की युति सप्तम भाव में होने पर यदि जातक धन का सदुपयोग करता है तो ये तीनों ग्रह इनको बहुत शुभ फल देते हैं। और शादी के बाद इनका विशेष भाग्योदय होता है। यदि सप्तम भाव में युति पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, किसी भी राशि में यह युति हो तो संतानहीनता होती है। इसके बाद अष्टम भाव के ऊपर हम विचार करते हैं। चंद्र शुक्र केतु की युति कुंडली में अष्टम भाव में होने पर जातक को नेत्र रोग होते हैं, खासकर रात्रि के समय इनको बहुत कम दिखाई देता है। और अष्टम भाव में यह युति होने पर जातक को अजीर्ण रोग होता है, अर्थात इनकी पाचन शक्ति जो है वो कमजोर होती है, पेट रोग इनको हो सकता है। और ऐसे जातक निर्दय स्वभाव के होते हैं, पाप कर्मों में या पाप कार्यों में इनकी बुद्धि होती है और ये शोक से पीड़ित होते हैं और दूसरों के साथ बुराई करने वाले होते हैं। और इनको जल से उत्पन्न होने वाले, दूषित जल से उत्पन्न होने वाले रोग इनको हो सकते हैं। यदि चंद्र शुक्र केतु की युति अष्टम भाव में हो और लग्नेश
की दृष्टि इस युति के ऊपर हो तो जातक का अग्नि में जलकर या जल में डूबकर या किसी दुर्घटना के कारण दुर्मरण होता है। और सप्तम भाव में चंद्र शुक्र केतु की युति के प्रभाव से जातक चरित्रहीन हो सकते हैं, व्यभिचारी हो सकते हैं, जब बहुत से अफेयर इनके हो सकते हैं। धनुजा कर्क राशि में यह युति होने पर जातक को चमड़ी से संबंधित रोग हो सकते हैं। और वृश्चिक राशि में यदि यह युति सप्तम भाव में हो तो जातक को किसी अपराध के कारण जेल में जाना पड़ सकता है। और वृक्ष, कुंभ या धनु राशि में सब अष्टम भाव में यह युति होने पर जातक को शारीरिक कष्ट होने की संभावना रहती है। बालारिष्ट योग यहाँ पे होता है। यदि चंद्र शुक्र केतु की युति मकर राशि में अष्टम भाव में हो तो जातक को आंख, नाक और गले के रोग हुआ करते हैं। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऐसे जातकों को और अच्छे धन लाभ के लिए ऐसे जातकों को गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। प्रति शुक्रवार के दिन गौशाला में जाकर गाय की सेवा करनी चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। गाय को हरा चारा डालने से इनके बहुत से कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं। और अष्टम भाव में इस युति के प्रभाव से जातक को नशे की लत लग सकती है और अवसाद हो सकता है। और ऐसे जातक हिंसक हो सकते हैं और क्रूर स्वभाव के हो सकते हैं। और ध्यान रखें कि ऐसे जातकों को व्यभिचार से बचना चाहिए, क्योंकि व्यभिचार जो है इनके पतन का कारण होता है। और वृक्ष या धनु राशि में चंद्र शुक्र केतु की युति अष्टम भाव में होने पर इनको गले के रोग होते हैं, दूषित जल के कारण इनको गले के रोग होते हैं। और कुंभ राशि में यह युति अष्टम भाव में होने पर जातक को क्षय रोग या टीबी से संबंधित रोग हो सकता है। वृक्ष या धनु राशि में चंद्र शुक्र केतु की युति अष्टम भाव में हो और शुक्र यदि शनि के नवांश में हो तो जातक की आयु 58 वर्ष की होती है। और तुला राशि में अष्टम भाव में यह युति होने पर जातक को हृदय से संबंधित रोग हो सकता है। और तुला या मीन राशि में यह युति अष्टम भाव में होने पर जातक का अपनी माता से शीघ्र वियोग हो सकता है, बचपन में ही माता से वियोग हो सकता है। और धनु या कर्क राशि में यह युति होने पर जातक को हृदय से संबंधित रोग हो सकता है, वह मुख के रोग हो सकते हैं। यदि अष्टम भाव में चंद्र शुक्र केतु की युति के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, किसी भी राशि में यह युति हो तो जातक को हृदय रोग होने की संभावना होती है। और वृक्ष राशि में अष्टम भाव में चंद्र शुक्र केतु की युति होने पर जातक का फांसी से मरण होता है या दम घुटने के कारण जातक कष्ट प्राप्त करता है। इसके बाद नवम भाव के ऊपर हम विचार करते हैं। चंद्र शुक्र केतु की युति नवम भाव में होने पर ऐसे जातक महान लोगों को बहुत प्रिय होते हैं, ऐसे जातक वंदनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं और शास्त्र ज्ञान से संपन्न होते हैं। स्नेह युक्त इनका व्यवहार होता है और ऐसे जातक जो हैं अपनी सौतेली माता के प्यारे होते हैं। और किंतु देखा गया है कि इनकी पत्नी अच्छी नहीं होती। और चंद्र शुक्र केतु की युति नवम भाव में होने पर जातक कोई मंत्री हो सकता है या किसी मंत्री के अधीन कार्य करने वाला हो सकता है। और यदि युति के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, युति पर पाप प्रभाव में हो तो ऐसे जातक का किसी उच्च अधिकारी की पत्नी से या किसी पूजनीय व्यक्ति की पत्नी से अफेयर हो सकता है। और कुंभ राशि में नवम भाव में यह युति होने पर राजयोग होता है, जातक धन वैभव से संपन्न होता है। और मिथुन या मकर राशि में नवम भाव में चंद्र शुक्र केतु की युति हो और पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक की आयु 30 वर्ष की हो सकती है। और धनु राशि में युति हो तथा शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक को भूमि में गड़ा हुआ खजाना मिलता है। और कन्या राशि में, मकर राशि में या कुंभ राशि में यह युति नवम भाव में हो तो जातक के 2 या 3 विवाह होते हैं। और नवम भाव में यह युति होने पर जातक को माता सुख में कमी होती है, माता से वियोग हो सकता है। और मकर राशि में
युति नवम भाव में हो तथा अष्टमेश केंद्र में हो तो जातक अल्पायु हो सकता है। इसके बाद हम कुंडली में भाव 10 के ऊपर विचार करते हैं। चंद्र शुक्र केतु की युति कुंडली में भाव 10 में होने पर जातक एक राजा होता है, राजा के समान वैभवशाली होता है, राजा के समान धनवान होता है, कोई मंत्री भी ऐसा जातक हो सकता है। ऐसे जातकों को विदेशों से बहुत धन लाभ होता है और जातक के अधीन बहुत से लोग काम करते हैं। ऐसे जातक के अधीन बहुत से लोग कार्य करते हैं, बहुत से लोगों को ये जीविका देते हैं और ऐसे जातक हुकूमत करने वाले होते हैं, शासन करने वाले होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, क्षमाशील होते हैं, धनवान होते हैं और पाप प्रभाव में इस युति के ऊपर यदि पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक का किसी बड़े अधिकारी के पत्नी के साथ अफेयर हो सकता है। और कन्या राशि में, मकर राशि में या वृश्चिक राशि में 10वें भाव में यह युति हो तो जातक को चमड़ी से संबंधित रोग होते हैं। और मकर या कुंभ राशि में यह युति 10वें भाव में हो तो जातक को डूबने का भय होता है, इनको गहरे पानी में स्नान नहीं करना चाहिए। और कुंभ राशि में या वृश्चिक राशि में यह युति 10वें भाव में हो तो जातक को जेल जाना पड़ सकता है। और मिथुन राशि, कर्क राशि या मीन राशि में यह युति 10वें भाव में हो तो विशेष राजयोग होता है, जातक धन वैभव से संपन्न होता है, किसी राजा के समान इनका जीवन होता है। और यदि तुला राशि में या मीन राशि में यह युति 10वें भाव में हो तो जातक को संतानहीनता होती है। यदि किसी भी भाव में यह युति 10वें भाव में हो और पंचम भाव में और अष्टम भाव में यदि पाप ग्रह हो तो जातक को मिर्गी रोग हो सकता है या कोई मानसिक रोग हो सकता है। और यदि सभी पाप ग्रह अष्टम भाव में हो तो जातक को कोई असाध्य रोग हो सकता है जिसका इलाज ना हो पाए, या जातक को अपस्मार रोग या मिर्गी रोग होने की संभावना रहती है। और चंद्र शुक्र केतु की युति 10वें भाव में पाप प्रभाव में हो तो जातक को नशे की लत लग सकती है। इसके बाद हम 11वें भाव के ऊपर विचार करते हैं। चंद्र शुक्र केतु की युति कुंडली के 11वें भाव में होने पर जातक बहुत विद्वान होते हैं, बहुत अच्छे शिक्षित होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सुंदर होते हैं और इनकी संतान जो है बहुत योग्य होती है। और ऐसे जातक सत्य बोलने वाले होते हैं, सुंदर नेत्र इनके होते हैं, वकालत के कार्य से इनको विशेष लाभ होता है। ऐसे जातक कोई जज भी हो सकते हैं और ऐसे जातक स्त्रियों को प्रिय होते हैं। और पाप प्रभाव में यह युति होने पर जातक को संतानहीनता हो सकती है। और कन्या राशि में यह युति 11वें भाव में होने पर जातक को छाती के रोग होते हैं। मिथुन या कन्या राशि में यह युति 11वें भाव में होने पर जातक के जुड़वा भाई बहन हो सकते हैं। और तुला राशि में यह युति 11वें भाव में हो तथा शनि 10वें भाव में हो तो जातक बहुत धनी होता है, बहुत धन इनके पास होता है तथा पेट्रोलियम पदार्थों से इनको बहुत लाभ होता है। पेट्रोलियम पदार्थ से ये बहुत धन कमा सकते हैं, किंतु ऐसे जातक व्यभिचारी भी हो सकते हैं और कोई नशे की लत भी इनको लग सकती है। एकादश भाव में चंद्र शुक्र केतु की युति पर यदि पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसे जातक व्यभिचारी होते हैं। और तुला राशि में यह युति 11वें भाव में हो तो राजयोग होता है, जातक राजा के समान धन वैभव से संपन्न होता है। और कुंभ राशि में यह युति 11वें भाव में होने पर जातक को संतानहीनता होती है और फेफड़ों से संबंधित कोई रोग हो सकता है। कन्या राशि में चंद्र शुक्र केतु की युति हो 11वें भाव में तथा अष्टमेश लग्न में हो तो जातक अल्पायु होता है तथा लीवर व आंतों से संबंधित रोग जातक को हो सकता है। इसके बाद हम 12वें भाग में इस युति के प्रभाव के ऊपर चर्चा करेंगे।
चंद्र शुक्र केतु की युति कुंडली के 12वें भाव में होने पर जातक को नेत्र रोग हो सकते हैं और ऐसे जातक निशांत हो सकते हैं। रात्रि के समय इन्हें कम दिखाई देगा और विदेशों से इनको बहुत धन लाभ होता है और ऐसे जातक कोई पहलवान हो सकते हैं और मुक्केबाज भी हो सकते हैं। जातक कोई खिलाड़ी हो सकता है। इस युति के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक निर्धन होता है और इनका खर्चा बहुत ज्यादा होता है और जातक व्यभिचारी हो सकता है। जातक दुष्ट स्वभाव का हो सकता है, निर्दय हो सकता है, नास्तिक हो सकता है और काम पीड़ित होता है और इनको पिशाच बाधा हो सकती है, मृगी रोग हो सकता है या कोई मानसिक रोग इनको हो सकता है। किसी भी राशि में यह युति 12वें भाव में हो और लग्नेश की दृष्टि इस युति के ऊपर हो तो जातक को अग्नि में जलकर या जल में डूबकर अथवा किसी दुर्घटना आदि में दुर्मरण होता है। और चंद्र शुक्र केतु की युति 12वें भाव में शुभ प्रभाव में हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो जातक की संतान बहुत साहसी होती है और जातक बहुत धनी होता है। और एक अन्य योग जातक को बनता है कि उनके घर में ऊंचाई से गिरकर कोई कष्ट प्राप्त करता है। और कन्या या कुंभ राशि में यह युति 12वें भाव में होने पर जातक की दुर्गति होती है और मेष या कन्या राशि में यह युति 12वें भाव में होने पर जातक को जल से संबंधित रोग होते हैं या दूषित जल से उत्पन्न होने वाले गले के रोग हो सकते हैं। मिथुन राशि में यह युति 12वें भाव में होने पर जातक को क्षय रोग हो सकता है। और मेष या कन्या राशि में युति हो तथा शुक्र शनि के नवांश में हो तो जातक की आयु 58 वर्ष की होती है। और कर्क या कुंभ राशि के जातक जो हैं उनका अपनी माता से शीघ्र वियोग हो सकता है, उनको माता के सुख में कमी हो सकती है। 12वें भाव में चंद्र शुक्र केतु की युति यदि मेष राशि में हो या कन्या राशि में हो और पाप ग्रह से दृष्ट हो तो जातक की आयु 30 वर्ष की होती है। इसके बाद कर्क राशि में यह युति 12वें भाव में हो तो जातक धन वैभव से संपन्न होता है। और कुंभ राशि में यह युति 12वें भाव में हो तथा गुरु जो है जुपिटर शनि के नवांश में हो तो 58 वर्ष की आयु होती है। और कन्या राशि में युति हो 12वें भाव में हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक की मृत्यु फांसी से या दम घुटने से होती है। और वृश्चिक राशि में यह युति 12वें भाव में होने पर जातक प्रसिद्ध रसायनज्ञ हो सकते हैं। रसायन के कार्यों में जातक को विशेष सफलता मिलती है। ऐसे जातक भौतिक विज्ञानी हो सकते हैं। और वृश्चिक राशि में यह युति 12वें भाव में होने पर जातक को जेल में भी जाना पड़ सकता है। तो यदि आपकी कुंडली में भी किसी भाव में चंद्र शुक्र केतु की युति बन रही है तो अपने विचार और अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें। और यदि आप अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज ही अपनी कुंडली का एनालाइज करवाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।